हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जेटेट सीटेट अब कंफ्यूज्ड। जी, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। सरकार अब झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को आगे लेकर के जाएगी या 2012 नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए, सीटेट को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद में सरकार असमंजस में पड़ गई है। कहिएगा क्यों? दोस्तों, 2 दिन की बात है, परिमल जी को शिक्षा विभाग अचानक से पत्र जारी करके उनसे बयान लेने के लिए बुलाते हैं कि 2012 नियुक्ति नियमावली के पक्ष में आपके क्या सबूत हैं, क्या आप डाटा पेश करना चाहते हैं, किस प्रमाणों के तहत या किस जरिए के तहत आप 2012 नियुक्ति नियमावली में दावा करेंगे, वो मैं जानना चाहता हूं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, शिक्षा विभाग को इससे क्या मतलब था कि परिमल जी को उनके दावों को समझने के लिए, यानी सरकार यहाँ कहीं ना कहीं जो है छल करने के पक्ष में है कि देखते हैं कि उनके पास क्या दावेदारी है। ठीक है, अब मेरा यहाँ मानना है कि जो भी कुछ होना था हाईकोर्ट से होना था। परिमल जी पर्सनली जा कर के शिक्षा विभाग को दावा पेश किए। अब क्या किए क्या नहीं किए वो आप 2 दिन से वीडियो देख रहे हैं, कल भी देखे होंगे और आज भी देखे होंगे। तो दावा पेश करने में मजबूती से रखें, क्या रखें, इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने बहुत सारे मजबूती से रखा। इस वक्त तो परिमल जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत है। आपने वीडियो देखा भी होगा। तो मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों है? जब आपको सरकार बुलाई, आप दावे के साथ अपना मजबूती से पक्ष रखा है, तो फिर सरकार आपको क्या जवाब दी? और इतना जल्दीबाजी में आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाह रहे हैं? दोस्तों, समझने वाली बात है और समझने वाली बात है, दोनों संभलिए और समझिए। पहले समझिए तब संभलिए, अन्यथा फंस जाइएगा। मेरा मानना यह है कि सरकार के पास जब आपने पक्ष रखा तो सरकार का क्या जवाब आया आपको अवश्य ही खुल करके बताना था। और सरकार आपसे पर्सनली क्यों आपसे जो है दावे की बात की है कि आप क्या दावा लेकर के 2012, और उतने दिन बीत गए, आज से 6 माह पूर्व जो है आपको हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ था जिसमें कि 2012 नियुक्ति नियमावली को 6 सप्ताह के अंदर ये बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। फिर सरकार इस पर ना लेकर के सहायक आचार्य प्रक्रिया को आगे लेके बढ़ाई है। फिर अचानक से सीटेट के फेवर में जब हाईकोर्ट का नोटिस आता है कि सहायक आचार्य में इन्हें शामिल किया जाए, जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें सीटेट को मौका मिलना चाहिए, फिर सरकार उलट पुलट काहे कर रही है? बहाली करना है सरकार को या ना करना है, इससे साफ पता चलता है सरकार टाइम पास कर रही है या सरकार जेएमएम सरकार को देखना नहीं चाह रही है। यहाँ पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। मैं किसी के बारे में क्लेम नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार नहीं है। बिल्कुल मैं ये साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ। दूसरी बात, 2013-16 टेट में आपस में सीटेट, ये तीनों में लड़ाई किस बात की भाई? सब तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, सरकार इतनी सफाई से अगर बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती थी तो पहले आप जेटेट लेने का मौका नहीं मिला। कोरोना का हल्ला सरकार कर रही है, 2020 और 21 की बात कर रही है। तो 2020-21 में तो अन्य परीक्षाएं भी हुई है, तो 21 में वो विज्ञापन जारी होता, परीक्षा 21 का दिसंबर तक ले सकती थी सरकार, फिर 22 में आप बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती थी। सरकार खुद ब खुद असमंजस में है, वो फंसाने का काम किया है। इस वक्त सीटेट से कोई भी जेटेट वाले को विरोध नहीं है। झूठ मूठ का यूट्यूबर लोग यहाँ पे हल्ला फैला रहे हैं कि जेटेट वालों को सीटेट से नफरत है, सीटेट वाले को किसी से कोई नफरत नहीं है। सरकार नफरत पैदा करवाई है, सरकार झगड़ा करवा रही है सीटेट और जेटेट में। सरकार किसी भी चीज़ को जो है ओपन नहीं कर रही है, क्लियर करके काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात है सबसे बड़ा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चीज़ है, मैं एक चीज़ कंक्लूजन यहाँ निकाल देता हूँ कि जेटेट और सीटेट का कंफ्यूजन है अभी जरूर है मन में कि सरकार किस और कदम बढ़ाएगी। सरकार अचानक से परिमल को बुला करके क्या करना चाहती है? देखिए दोस्तों, इस वक्त परिमल जी भी कह रहे हैं हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मैं तो इस वक्त परिमल जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और 6 सप्ताह के अंदर जब बहाली प्रक्रिया करने की 2012 नियुक्ति नियमावली से करने के बाद 6 सप्ताह के बाद आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सवाल ये बनता है, सबसे बड़ा सवाल जहन में रख लीजिएगा। और उतने दिन से आप किसी भी अभ्यर्थी से कांटेक्ट, उतने दिन से यूट्यूब में आकर के आप क्यों नहीं बोले?
आपको तो बोलना चाहिए था। सब तरह से उस समय से आप कैंडिडेट को उकसा के रखे रहते, अच्छा जगह पर ले जाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। सहायक आचार्य प्रक्रिया, फॉर्म भर दिए, सारी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। दोस्तों, इस पर इस वीडियो को मंथन करके, बातों को मंथन करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में अच्छी खासी चीज़ लिखिएगा। देखिए, एक गरिमा है, यूट्यूब की गरिमा है। कमेंट में कुछ ऐसा लिखें ताकि लगे हमें भी अच्छा, आपको भी अच्छा, सुनने वाले भी और लिखने वाले भी, और इससे कुछ रास्ता निकले, कुछ आपका सुझाव हो तो मैं आपका समर्थन करता हूं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अंत में एक चीज़ बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि इसमें किसी भी जेटेट या सीटेट अभ्यर्थी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या वाली कमेंट ना लिखेंगे प्लीज़, ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।